जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे, जहां मेरी बातचीत हो रही है प्रेमजीत सिरोही जी से। प्रेमजीत जी, जी, आपका स्वागत है। जी, प्रेमजीत आप जी, सभी को नमस्कार। जी जी, कल के एपिसोड में प्रेमजीत जी हमने बात की थी सुखों के प्रकार के बारे में, हुँ, कि सुख कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। और आपने बताया है कि मोटे-मोटे 4 कैटेगरीज में जो है मनुष्य को अगर हम कैटेगराइज करें, तो फिजिकल लेवल पे, यानी कि शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, जी, भावनात्मक स्तर पे, और फिर आपने ये बताया कि कॉन्शियस लेवल पे 4 तरह के लोग पाए जाते हैं और उसी तरीके से उनके सुखों की अभिव्यक्ति भी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी बातचीत हो रही है प्रेमजीत जी से, ये उनकी प्रस्तावित पुस्तक संपूर्ण समाधान, जो कि एक नया अर्थशास्त्र, नया राजनैतिक शास्त्र, नया सामाजिक शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र के विषय में है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम हर अध्याय को लेकर पर थोड़ी गहराई से चिंतन मनन करने की प्रोसेस में हमने ये एपिसोड को फ्रेम किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक प्रेमजीत जी वो है पॉलिटिकल मॉडल, जो है आपने जो प्रस्तावित किया, एक नया पॉलिटिकल मॉडल, जहां आपने ये दावा किया है कि इस पॉलिटिकल मॉडल में नेताओं के हाथ में पावर ना होकर जनता के हाथ में पावर रहेगी, वो भी चौबीसों घंटे 24/7 जो पावर होगी वो जनता के हाथ में होगी। यानी वो डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। मतलब एक परफेक्ट लोकतांत्रिक, प्योर डेमोक्रेसी। तो इस विषय में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये राजनीतिक मॉडल और किस प्रकार से आपने इसको डिजाइन किया है कि जनता के पास सारी जी बेनती। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल है जिसमें जो पावर है वो तो जनता के हाथ में है और शासन चलाना जो है वो नेताओं के हाथ में है। माने ये दो अलग अलग काम कर दिए उसमें। अभी आज की जो डेमोक्रेसी है ये बल्कि उसको दल तंत्र ज्यादा बोले तो ज्यादा अच्छा है, पार्टी सिस्टम है। अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक पार्टी को लोग प्रतिनिधित्व अपना बनाते हैं और फिर उनके हाथ में सौंप देते हैं कि अब वो जैसा चाहें चलाएं। लेकिन ये जो नया मॉडल है इसमें क्या है कि इसमें नेताओं को हम एक ही काम के लिए चुनेंगे। जैसे अभी नेताओं को दो काम के लिए चुना जाता है कि वो वहां जाके संविधान भी बनाते हैं और संविधान के हिसाब से देश भी चलाते हैं, दोनों काम करते हैं वो। तो उनसे एक काम वापस ले लिया उसमें कि अब वो देश तो चला सकेंगे लेकिन सिस्टम वो अपने से नहीं बदल सकेंगे, उसके लिए उन्हें जनता की सहमति लेनी पड़ेगी हमेशा। और उसका उसका उसमें एक तरीका है और ये भी है कि उसमें नेता ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा। वहाँ एक एग्जाम होगा और उस एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट का एक कोर्स हुआ करेगा। विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट उसमें भी, कोई कंपनी का मैनेजमेंट है, देश का मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के देश का मैनेजमेंट है कि कंट्री लेवल के देश का मैनेजमेंट है कि क्या है। इस तरह से कई प्रकार के मैनेजमेंट के कोर्स हुआ करेंगे। तो उनमें जिनको जिस लेवल की इच्छा होगी वो उस लेवल का कोर्स करेगा और उसका एग्जाम हुआ करेगा। तो उनमें जो compete करेंगे, जो पास करेंगे उन चीजों को, उनमें से अव्वल लोगों को नेता की जो पोस्ट है उसको उनको खड़ा होने के लिए परमिशन रहा करेगी कि वो लोग इलेक्शन में जा सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन भी होगा और फिर इलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा एग्जाम बेस पर, अगर वो पास करते हैं तो ठीक है, उसके बाद वो चाहें तो वो इलेक्शन में जा सकते हैं। इस तरह से वहां पे नेताओं का चुनाव होगा कि पहले सिलेक्शन होगा और फिर इलेक्शन होगा। अब ये होने के बाद में, उसके बाद में भी वो कोई पॉलिसीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जनता को, उन्हें लगे, क्योंकि वो उस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड की नॉलेज है, तो पॉलिसी भी वही बना सकते हैं अच्छे से। तो पॉलिसी वो प्रेस्क्राइब कर सकेंगे कि भाई अगर ये वाली पॉलिसी को चेंज कर दिया जाए या ये वाली पॉलिसी को नया बना दिया जाए या ये वाली पॉलिसी को हटा दिया जाए तो इससे ये लाभ होगा।
या अभी जो पॉलिसी बनी हुई है इससे ये हानि हो रही है, तो इस तरह से वो प्रिस्क्राइब्ड कर सकेंगे और वो प्रिस्क्रिप्शन जनता के फॉरम में 3 महीने के लिए पड़ा रहेगा। अगर 3 महीने अच्छा। तक जनता में से किसी ने भी, माने 10% लोगों ने अगर उसको नकार नहीं दिया, नेगेटिव वोट नहीं डाल दिया उसके लिए, तो सबको वोट डालने की उसमें जरूरत नहीं है। उसमें केवल उन्हीं को वोट डालने की जरूरत है जिन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो अगर 10% लोगों ने नेगेटिव वोट डाल दिया कि नहीं, ये जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और उसमें वो अपना रीजन भी बताएंगे कि भाई क्यों ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो अगर 10% लोगों ने नेगेटिव वोट डाल दिया तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उनका, जो पॉलिसी उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, वो लॉ नहीं बनेगी, वो एक्ट नहीं बनेगा। वो फिर जो ऐसे पैनल होंगे उस व्यवस्था में, जो नीति निर्धारण पैनल होते हैं, अभी तो शायद नहीं होते, पर उस व्यवस्था में हुआ करेंगे वो लोग जिन्हें नीतियों का एक्सपर्ट, उसी प्रकार के वो कोर्स करेंगे, उसी प्रकार का वो करेंगे, तो वो नीतियों के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उन पैनल में चला जाएगा और वो देखेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्यों 10% लोगों को ये उनके लिए नुकसानदायक लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर से ठीक करेंगे। फिर से ठीक होने के बाद वो फिर से प्रिस्क्रिप्शन में आएगा और फिर से वही प्रोसेस चलेगा। और जब तक 10% नेगेटिव वोट डलना बंद नहीं हो जाएगा उसकी बाबत, तब तक जो है वो लॉ नहीं बनेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। ऐसे करके कोई भी लॉ हटाना है तो भी, अगर 10% लोगों ने ये डाल दिया कि नहीं नहीं ये तो लॉ ठीक है, ये तो ये तो नहीं हटना चाहिए, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके और उन्होंने उसके लाभ गिनाए और उसके कारण बताए, तो फिर से वो हटने के पहले वो चला जाएगा समिति के पास और वो उसको देखेगी, चेक करेगी। इस तरह से उसमें कोई लॉ बनना है कि कोई हटना है या कोई अमेंडमेंट होना है, इस तरह से हुआ करेगा। और अगर कोई कुछ ऐसा होगा कि भाई उसमें कोई बात क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं रही है, तो फिर वो बहुमत के आधार से वो नियम बना करेगा कि ठीक है, फिर उसके लिए पूरी वोट डलेगी, और अगर 50% से ज्यादा लोग उसको लाइक करते हैं तो वो नियम बन जाएगा। कब तक के लिए बन जाएगा कि वो अप्लाई होगा और उसके जो रिजल्ट आएंगे, अगर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं तो फिर से उसको जो नेता लोग हैं ठीक करेंगे, फिर से करेंगे, माने ऐसे अमेंडमेंट चलता रहेगा। और हर हर बार जनता से ही पूछना पड़ेगा, जनता ही फाइनल करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एक बार जनता जो है, उन्होंने नेता को चुन लिया, जैसे चुनाव आयोग ने वो ये सारे मानक लगाते हुए और नेताओं को खड़ा किया और लोगों ने उनको चुन लिया। अब चूंकि वो नगरीय व्यवस्था है, तो जैसे हर नगर में मान लिया 5 नेता चुने जाने हैं, तो वहां 10 नेता खड़े होंगे, मतलब एक जगह से 2 लोग खड़े होंगे, और जिसको भी आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे वो वहां का जीता हुआ माना जाएगा। और वो 5 नेता एक नगर के हो गए। जैसे तो एक नगर के 5 नेता हो गए, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव होगा उसमें ये नगर लेवल के नेता चुनाव में भाग लेंगे, फिर पब्लिक को हर बार चुनाव में भाग लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जैसे 20 नगर के नेता एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, मान लिया कि 20 नगर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक जिला, तो वहां के 5 नेताओं का चुनाव ये 100 नेता करेंगे। तो वहां पर भी ऐसे नेता खड़े होंगे और ये 100 लोग करेंगे, तो जिसको आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे वो लोग चुने जाएंगे। फिर ऐसे ही स्टेट लेवल के 5 नेता चुने जाएंगे, फिर ऐसे ही कंट्री लेवल के 5 नेता चुने जाएंगे, और फिर पूरे विश्व में जो है वो लगभग हर देश से एक नेता, उस देश के लोग अपने यहाँ से, मतलब वहां के जो नेता हैं सारे मिलके, जो नगर लेवल का है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, जो स्टेट लेवल के हैं, जो कंट्री लेवल के हैं, वो सारे नेता मिलके वर्ल्ड लेवल का अपने यहाँ से एक आदमी चुनाव करके भेजेंगे। तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी उसमें हर देश से एक नेता होगा शुरू शुरू में। बाद में अभी, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों को लगेगा कि भाई हमारे यहाँ से भी एक नेता तो होना चाहिए, ऐसा करके, नहीं तो बाद में तो वहां पर भी 5-7 ऐसे नेता होने चाहिए, और ये 5 की जगह 7 हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं। ये अमेंडमेंट है, मैंने खाली 5 एक प्रिस्क्रिप्शन जैसा रखा है कि बहुत ज्यादा नेताओं को रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 कम लगे तो 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, जैसा समय समय पर देखें।
तो इस तरह से ये पूरी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो नगर लेवल से लेके और वर्ल्ड गवर्नमेंट तक का, क्योंकि पूरी दुनिया को एक करना है, तभी ये सीमाओं वाले विवाद खत्म होंगे। जैसे अभी अ, भारत में 562 रियासतें थी, और जब भारत गणतंत्र बना तो उनमें जो सीमाओं वाले विवाद चलते रहते थे राजाओं के बीच में, वो सब समाप्त हो गए जैसे ही गणतंत्र बना। तो सीमाओं के विवाद तभी खत्म हो सकते हैं जब वो सब एक बने, और उनके ऊपर एक संविधान है जो वर्ल्ड के ऊपर रहे, जिससे वो सारे जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो बैठ के। जैसे अभी भारत में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, रशिया में होते हैं, वो भी सब गणतंत्र है, दे ऑल आर रिपब्लिक। तो ये इस प्रकार का मॉडल है कि एक तो इसमें नेता क्वालिफाई होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी नेता बन जाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि उनका काम केवल शासन चलाना होगा, और या नियमों को प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, या उसके लिए एक पूरी समिति बनी होगी। उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस समिति को रिकमेंड करेंगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है, इसका आप कुछ खोजें, तो वो समिति जो नियम है उनको प्रिस्क्रिप्शन करेगी, उनको प्रिस्क्राइब करेगी, और जनता जो है वो चाहेगी तो उसको जोड़ेगी, लगाएगी, नहीं तो हटाएगी। इस प्रकार से ये तो हो गया एक तरीका। अब वो जितने भी नेता हैं या कोई भी पोस्ट वाले लोग हैं वहां, जितने भी, क्योंकि 25 से 50 के बीच में सब लोग वहां काम कर रहे होंगे, 25 से 50 साल के जितने भी बीच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी, खेती से लेके और पूरा नेताओं तक की सारी जॉब। तो जब भी आदमी कोई मांग करेगा उस सिस्टम में, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन सिस्टम का मतलब होता है इसमें सीधा सा कि हर आदमी का एक पोर्टल होगा, वो अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, या कहीं से भी ऐसे मांग कर सकेगा, और वो मांग व्यवस्था के पास जाएगी। ये मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, और वहां से फिर उसका प्रोडक्शन होकर उसकी डिलीवरी होगी। इसका मतलब है कि आदमी जब भी इस व्यवस्था के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब भी वो कहीं इसको छुएगा अपनी कोई भी जरूरत के लिए, तो जब वो छुएगा तो उसको कहीं पे कोई अड़चन हुई, कहीं पे कोई परेशानी हुई, उसकी समस्या दूर नहीं हुई, या उसने जो मांगा था वो नहीं मिला, या जैसा मांगा था वैसा नहीं मिला, या देर से मिला, या कोई भी दिक्कत आई, तो हर बार के इंटरेक्शन के बाद में उसको कुछ समय के बाद में हैप्पी इंडेक्स करके एक आएगा उसके मोबाइल जैसे में। आजकल रेटिंग करते हैं कि जैसे आजकल सेटिस्फाइड रेटिंग हुए कर, कि नहीं हाँ रेटिंग चीज करते हैं से। जैसे, जी। हाँ। तो उसमें जैसे मान लिया 10 स्टार का उसमें होगा, तो अगर आप 5 स्टार से ऊपर देते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है। और आप अगर रेटिंग नहीं भी देते हैं तो आपकी रेटिंग पॉजिटिव मानी जाएगी, इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप 5 से कम रेटिंग देंगे, जितनी बड़ी दिक्कत है उतनी कम रेटिंग देंगे। तो कम रेटिंग देंगे तो उस रेट तो वो आपका वोट होगा, वो रेटिंग केवल रेटिंग नहीं होगी, इस व्यवस्था में वो आपका वोट माना जाएगा, नेगेटिव वोट। अच्छा। हाँ, और वो जो, और आप नीचे कॉलम में अपनी समस्या भी लिखेंगे, क्या आपको प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम से संबंधित जो आदमी उसके लिए उत्तरदायी होगा, ये, तो ये सबसे पहले रेटिंग वहां जाएगी और उनके पूरे महकमों तक चली जाएगी। तो शुरू के कुछ एक दिन होंगे जो उसको ये अधिकार रहेगा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जिससे संबंधित वो प्रॉब्लम है। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है उतने टाइम में, या उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वो अपने से ऊपर के अधिकारी को कंसर्न कर सकता है कि भाई आप कुछ कीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है। तो वो गिवन पीरियड में उसका एक टाइम टाइम होगा कि इतने पीरियड में वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो वो जो प्रॉब्लम है वो नेताओं के पास चली जाएगी, और नेता भी सॉल्व नहीं करते हैं तो हर एक स्टेप पर उसका एक टाइमिंग है, उतने टाइमिंग में अगर वो सॉर्ट आउट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर समिति पर चली जाएगी, वो फिर देखेगा। उसका मतलब है कि कोई बड़ी समस्या है जो वो लोग भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं।
तो ये है। और अगर ऐसा होते होते किसी भी पोस्ट के खिलाफ 10% नेगेटिव रेटिंग हो गई, वहां जितने भी लोग रहते हैं तो उसमें काउंटिंग रहेगी कि भाई इतना काउंटिंग में अगर नेगेटिव वोट हो जाती है तो इसका मतलब है कि बड़ी समस्या है। तो फिर उस आदमी पे बात आ जाएगी कि उसने इसको अब तक सॉल्व क्यों नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, ऊपर क्यों नहीं रेफर किया, वगैरह वगैरह। तो उससे पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि वो योग्य आदमी नहीं है उस पोस्ट के। वहां उस पोस्ट से उसको हटा के, और उसकी पोस्ट जैसे ही 10% नेगेटिव वोट होगी वो सीज हो जाएगी उसकी। अब वो वहां अधिकारी के रूप में या जो भी वो होगा वो उस रूप में अब वो मान्य नहीं रह जाएगा। नेगेटिव 10% नेगेटिव वोट होते ही उसका पद खत्म ऑटोमेटिकली। ओके। और ये समस्या उसके अधिकारी को चली जाएगी ऑटोमेटिक। तो वो उसकी जगह किसी और योग्य आदमी को अपॉइंट करेंगे। ठीक, इस तरह से हर जॉब लोगों के हिसाब से चलेगी। इससे क्या होगा कि सभी को इस तरह से काम करना होगा कि उनको नेगेटिव रेटिंग ना आए। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्लोथिंग डिपार्टमेंट हो, और क्लोथिंग डिपार्टमेंट में कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जो भी मैनेजमेंट देख रहा होगा, वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पहले इसमें तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर जी, उससे नहीं होता तो वो कोऑर्डिनेट करेगा अपने सुपीरियर से, उससे नहीं होता यस, तो वो अपने सुपीरियर से कोऑर्डिनेट करेंगे जी, और फिर ऐसे एक चलता जाएगा। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। तो मतलब जी हाँ, यहाँ लोगों ने अगर कंप्लेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उस तरीके का बिल्कुल। एक्शन लिया जाएगा, फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा अगर सोल्यूशन नहीं, ऐसे जी होगा। जी जी। और तो हम्म। ऐसे ही नेता भी रिप्लेस हो जाएंगे। उस बात के लिए अच्छा। जो हाँ, उस बात के लिए जो नेता जिम्मेवार है, अगर ये मामला विद इन ए टाइम सॉल्व नहीं होता है और रेटिंग 10% नेगेटिव पहुंच जाती है, तो उस नेता की भी पोस्ट खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मतलब फिक्स नहीं है ऑटोमेटिकली। 5 सालों के लिए? नहीं, 5 सालों के लिए तभी फिक्स है जब ठीक से सर्विस देता है तो। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से है। इससे क्या होगा कि हर जितने भी वहां काम करने वाले हैं वो अपनी रेटिंग, क्योंकि सब ऑनलाइन है, वो भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है, वो सब ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, पूरा पारदर्शी है। इसमें कहीं कोई झकाव झुकाव, ऐसा कोई आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, कोई भी जनता कभी भी देख सकती है कहीं की किसी भी नेता की गतिविधि, किसी भी का जो भी कोई वहां काम कर रहे हैं, किसी की भी गतिविधियां कि उसका क्या चल रहा है, कोई भी देख सकता है, वो ओपन है। क्योंकि वहां जनता मालिक है, तो मालिक तो देख ही सकती है, मालिक से तो कैसे आप छुपा सकते हैं कोई भी चीजें। आज तो बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं और फिर कहा जाता है कि जनता मालिक है, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि मालिक से कैसे आप कुछ भी छुपा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। मालिक से तो नहीं छुपा। हाँ, और अगर छुपा रहे हैं तो इसका मतलब तो वो मालिक नहीं है फिर। मालिक तो फिर आप लोग हो, माने जिनको पता चल रहा है, मालिक तो वो लोग हैं फिर। क्योंकि खाली ऐसे मालिक जनता के आगे मालिक लिख देने से तो मालिक नहीं हो जाती ना, उसके अधिकार भी तो होने चाहिए वैसे। जैसे यहाँ इस वाले सिस्टम में जो जो अभी जो नया सिस्टम है, इसमें पूरा अधिकार है कि जो आदमी 10% भी लोगों को परेशान करे, सुखी नहीं कर पा रहा है, हम 10% लोग भी परेशान हो रहे हैं, तब भी उसकी जॉब चली जा रही है, आप सोचिए। तो बिल्कुल। मालिक हुई ना। हाँ, तो वो लेकिन ये फिर रंजीत जी, आपके आपके बनाए हुए सिस्टम में तो सब ट्रांसपेरेंट रहेगा अभी। इस सिस्टम में, जो हम सिस्टम में भी हम रह रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो पैसा है, इसके वजह से जी भ्रष्टाचारी भी एक्शन लोग करते हैं, और पोस्ट के लिए जो लड़ाई है एक दूसरे से, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, ये बातें तो रहेंगी ही जी रहेंगी जी क्योंकि पैसे वाली बात है। लेकिन आपके सिस्टम में संपूर्ण समाधान के जो राजनीतिक मॉडल है या जो अर्थशास्त्र, उसमें पैसा नहीं है, तो उसमें तो लगभग कुछ ऐसा कोई व्यक्ति करेगा भी नहीं कि जैसे चोरी कर रहा हो या हैकिंग कर रहा हो या किसी से बिल्कुल ब्राइब ले बिल्कुल। रहा हो या हेरा फेरी कर रहा हो, उस समय इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। हाँ, बस हाँ, वो एफिशिएंटली तो है, वर्क हो करेगा रहा है कि कैसे। नहीं हो रहा है, इस पे हाँ, वॉच रहेगा। यस,
यस यस, क्योंकि ये जो व्यवस्था है उसका उद्देश्य है सबको सुखी करना। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस सबके दुख दूर करना। हाँ। केवल दुख दूर करना नहीं है, सबको सुखी भी करना है ना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे एक आदमी बीमार हो गया तो उसकी बीमारी को दूर करना माने उसका उपचार करना एक बात है। अब उसका उपचार हो गया, वो स्वस्थ हो गया, तो अब उसको सुखी भी तो करना है, उसको जो चीजें जीवन में चाहिए, जो सब चाहिए, फिर से बीमार ना पड़े, ये भी एक महकमा है ना। तो ये जो महकमा रहता है ये अलग रहता है, चिकित्सा का महकमा अलग रहता है। तो वैसे ही आदमी की पैसा हटा दिया तो जितने भी अपराध और वो सब तो हट गए, वो सब नहीं होंगे। लेकिन आदमी ये सारे अपराध करता क्यों है? सुखी होने के लिए करता है ना। तो अगर उनको सारे हम्म। सुख प्रदान नहीं किए जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था नहीं होगी, तो वो फिर करेगा। आप पैसा हटा भी देंगे तब भी करेगा। हम्म। हाँ, तो मेन बात है कि जो आदमी है वो सारे सुखी हों। तो उसके लिए ये जो पॉलिटिकल मॉडल है ये इस प्रकार का है कि पॉलिटिकल जो सत्ता की पावर है सारी वो जनता के हाथ में हो हमेशा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो जनता मालिक होगी ना। भाई जैसे हम्म। अंबानी की कंपनी है, तो सारे अधिकार अंबानी के हाथ में रहते हैं ना। अंबानी। वो जब चाहे कोई हिसाब किताब देख सकता है, जब चाहे किसी से पूछ सकता है, जब चाहे कौन क्या कर रहा है सब देख सकता है कि नहीं देख सकता, तभी तो मालिक कहलाता है। क्या हम्म। वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो मालिक कहलाते हैं क्या? वहां के नहीं कहलाते। हम्म। तो ऐसे ही अगर आप जनता को मालिक कह रहे हैं तो फिर जनता को जहां देखना हो वो देखे, जहां जानना हो वो जाने। उसको आरटीआई लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। आरटीआई आरटीआई लगाना तो ऐसे हो गया कि हुजूर आप चाहो तो बता दो, मुझे ये जानना था, आप चाहो तो बता दो हुजूर। तो हुजूर तो सामने बैठा है, फिर मालिक तो वो हुआ। जैसे अंबानी की कंपनी में कोई आदमी जाके पूछे, हुजूर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इस साल कंपनी कितने बेनिफिट में रही। अब वो उसके हाथ में है, वो चाहे तो बता दे, नहीं चाहे तो ना बताए। वो बोल भी सकता है, तुम्हें क्या लेना देना नहीं। हु आर यू? तो मतलब नेता भी यहाँ मालिक नहीं होगा कि नेता की बात जनता नहीं मानेगी, जनता की बात के हिसाब से नेता को चलना होगा। हाँ, तो नेता नेता के रूप में मालिक नहीं होगा, जनता के रूप में मालिक होगा। जैसे कोई भी मालिक है वैसे वो वो जनता भी है ना। तो नेता के रूप में वो मालिक हाँ। नहीं होगा। उसे भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी जो है नेगेटिव वोट डाल सकता है उसके खिलाफ। उसको भी, क्योंकि भाई उसको भी तो सब चीजें चाहिए, उसको भी तो ऑर्डर करके ही मिलेंगी ना सारी चीजें, क्योंकि सिस्टम सबके लिए सेम है। तो ऐसे करके जो है ये पूरा पॉलिटिकल मॉडल है। अ, बड़ा सिंपल सही है। एक तो नेता योग्य होंगे, ये उसमें मुख्य बात है। दूसरा है कि उन्हें शासन चलाने का ही अधिकार है, संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार है जनता के पास। और वो भी इतना सिंपल सा कि बात बात में सबको वोट करने की जाने की जरूरत नहीं है। जब उनको दिक्कत पड़े वहां पे वो नेगेटिव रेटिंग डालें, उससे ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता संजय जी, एक क्वेश्चन आता है, योग्य नेता मतलब क्या? कैसा है। होगा योग्य नेता, कैसे होना चाहिए? योग्य मतलब जिस काम के लिए बिठाया वो काम तो आना चाहिए उसको। जैसे नेता का हाँ, मतलब तो रहता आज है कि भाई जो संविधान है तो उसको एक तो संविधान का समझ होनी चाहिए, संविधान के का ज्ञान होना चाहिए कि क्या संविधान है। खास तौर से हाँ। जहां वो वर्क कर रहा है उससे उससे रिलेटेड जो संविधान का हिस्सा है वो उसको मालूम होना चाहिए। फिर उसको कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे करना है, उस चीज के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो उसको आनी चाहिए। जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करना आना चाहिए, वो सब उसको आना चाहिए, तो वो योग्य होगा। अभी कितने सारे नेता हैं जिन्हें हाँ, तो जिस जिन्हें ना मोबाइल ऑपरेट करना हम्म। आता है, ना कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ना टेक्नोलॉजी ऑपरेट करना आता है, फिर ना उन्हें पता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ना उन्हें ये पता है क्या करना है ये तक नहीं मालूम है। तो काय के नेता है? तो योग्य का मतलब है कि जिस पद पर जो भी आदमी बैठा है उस पद के में जितने भी सारे ज्ञान और काम सब होने चाहिए वो सब उसको आने चाहिए, तब वो वहां बैठे। तो वो फिर अच्छे से सर्विस देगा। अच्छे से सर्विस देगा तो जनता को ही देगा ना सर्विस, तो जनता खुश रहेगी, जनता सुखी रहेगी। और यही तो पूरे सिस्टम का उद्देश्य है।
अब आप सोचो कि बस में आपने एक नौसिखिया ड्राइवर बिठा दिया, अब क्या होगा? एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे ना। हर रोज खबर आएगी कि दिल्ली में आज इस कोने में एक्सीडेंट हो गया, कल उस कोने में हो गया, परसों उस कोने में हो गया। और देश में रोज जो है सैकड़ों की संख्या में एक्सीडेंट होंगे और हजारों की संख्या में आदमी मरेंगे। यही तो होगा। तो ऐसे ही अगर आप अयोग्य नेता वहां पे बिठाते हो तो वो मिसमैनेजमेंट करेगा। मिसमैनेजमेंट करेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे दुख पैदा होंगे, बहुत सारी परेशानी पैदा होंगी, बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मिसमैनेजमेंट तो मान लिया उसको साफ सफाई का ही मैनेजमेंट दे रखा है, अब वो ठीक से साफ सफाई का मैनेजमेंट करेगा नहीं तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे, बदबू में रहने को मजबूर होंगे। और चूंकि वो मालिक है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, 5 साल के लिए वो बैठा है, उसको हम तनख्वाह भी दे रहे हैं, उसको सारी फैसिलिटीज भी दे रही है जनता, और उससे पूछ भी नहीं सकती कि भाई साहब आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको कोई पूछोगे तो बोल देगा पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अरे तो बजट क्यों नहीं है? बजट होना चाहिए, इसी के लिए तो तुम्हें बिठाया गया है कि बजट बनाओ, पैदा करो। काहे के लिए? किस बात के नेता हो फिर? अगर कोई समस्या है, कोई कमी है वहां पर, तो आप उसे पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वट फॉर यू आर नेता? किस बात के लिए नेता बने हो भाई फिर? हमने आपको भेजा काहे के लिए वहां? पैसे कम है। अरे तो पैसे कम क्यों है उसको दूर करो ना, सॉर्ट आउट करो, नीति ठीक करो अपनी। पैसा कम क्यों है? तुम भी तो छाप रहे हो। नहीं हम ज्यादा छाप नहीं सकते, नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी। अबे पागल हो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो। ज्यादा नोट छापने से महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि नोट छाप रहे हो और उस जो प्रोडक्शन सर्विसेज है उनको नहीं बढ़ा रहे हो तो महंगाई बढ़ती है। तो ये नेता ऐसे ऐसे ऊट पटांग टाइप के तो जवाब देते हैं। और वो क्यों जवाब देते हैं? क्योंकि ना उन्हें अर्थशास्त्र का पता है, ना उन्हें नीति शास्त्र का पता है, ना उन्हें समाज शास्त्र का पता है, कुछ भी तो नहीं पढ़े हुए, कुछ भी तो नहीं समझ है। तो वो क्या करेंगे? बस वो बिल्कुल बैठ के ऐसे ऐसे गधे की तरह बैठे रहेंगे, यही बोला होची होची करेंगे वो बैठ के। और कहीं कोई समस्या हो रही होगी तो बस मुंह से निकलेगा पैसों का कोई पेड़ होता है क्या? अब वो बोलते थे मनमोहन सिंह जी, पैसे कोई पेड़ पर लगते हैं क्या? हाँ तो पेड़ पे नहीं लगते ना, पेड़ पर लगते होते तो आपको काय को वहां बिठाया होता। लेकिन ऐसा पेड़ लगाओ ना जिससे पैसे झड़े जब जितने की जरूरत हो। काय के लिए नेता बनाया फिर? तो इसलिए योग्य नेता का मतलब होता है कि वो जिस बात के लिए वहां बैठा है उसे वहां से रिगार्डिंग सारा काम अप टू डेट आना चाहिए, फर्स्ट क्लास। जैसे कोई नेता फाइनेंस में है, अगर फाइनेंस में एलोकेट होता है तो एटलीस्ट उसको फाइनेंस की सारी चीजें पता हो, बिल्कुल प्रॉस एंड कॉन्स पता हो, उसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेजेबल हो। और तब बिल्कुल तब ऐसा बिल्कुल। व्यक्ति पहुंचता है किसी पोस्ट पे तो वो उसका ठीक से सोल्यूशन निकाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ संपूर्ण मतलब समाधान में जो जो भी एलोकेशन होगा, इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, वो बेस्ड ऑन नॉलेज, जो उसके पास डिग्री होगी, जो नॉलेज होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा और फॉरवर्ड होगा किसी पोस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल होगा। अब अभी जैसे मोदी जी को देखो, अभी जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बोलते थे कि गैस का सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल 35 रुपए लीटर होना चाहिए, डीजल 25 रुपए लीटर होना चाहिए, और डॉलर की जो कीमत जी है वो कम होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। और अभी पूछो तो अभी बोलते हैं नहीं, पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर होना चाहिए, डीजल का दाम 200 के ऊपर होना चाहिए, सिलेंडर 2000 के ऊपर होना चाहिए। अभी ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मतलब ये क्या हाँ माने, इन्हें पहले समझ हाँ नहीं थी या अभी समझ नहीं है? इसका मतलब है कि इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, इनको समझ नहीं थी। इन्हें इन्हें ना इकोनॉमिक्स की समझ है ना कुछ, पहले कुछ बोलते हैं, फिर जब लोग ये सोच के इन्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं कि हाँ जी आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं भाई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, 25 रुपए लीटर डीजल हो जाए, ये महंगाई जो है वो कम हो, डॉलर जो है वो 1 रुपया के पास आ जाए, 1 रुपया का 1 डॉलर, ऐसा कुछ। और यहाँ आके आप उल्टी बयानबाजी करते हैं कि भाई नहीं, ये तो सब बढ़ना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि ये योग्य नहीं थे ना, हमने अयोग्य आदमी को बिठा दिया, उसको मालूम ही नहीं था कि क्या करना है। अभी आके उनको समझ में आ रही है हम्म, कि नहीं पेट्रोल का दाम तो बढ़ना चाहिए।
डीजल का दाम तो बढ़ना चाहिए। अभी अभी उन्हें ये बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ सीखने के लिए थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाए हो कि प्रधानमंत्री बन के पहले सीखो 5-10 साल, फिर प्रधानमंत्री का काम करो, ये तो बेकार है। उसके लिए पहले कोर्स होने चाहिए, वहां समझ के सीख के आओ कि दाम बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां पहले फाइनल करो जाके। और फिर जब आप पास हो जाओ एग्जाम में, तब फिर आप खड़े हो, फिर अगर जनता चुन लेती है तो फिर उस काम के लिए आप वो काम करो। वहां जाके ऐसे मत करो, पहले कुछ बोल रहे हो बाद में कुछ बोल रहे हो। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए ना। नेता ऐसे चाहिए जिन्हें पहले से मालूम हो कि क्या सही करना होता है, क्या गलत करना होता है। गलत और सही की जानकारी पहले से उनको होनी चाहिए, तो वो होगा योग्य नेता। जी। मनमोहन सिंह जी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, हाँ तो तब भी, अच्छे हाँ अच्छे थे। कहलाए जाते हैं। हाँ मतलब तुलना करें तो इनसे इनसे बेहतर थे, मगर इतने भी बेहतर नहीं थे। वो भी बोलते थे कि पैसे का पेड़ नहीं, अरे पेड़ ही तो है, तुम ही तो छापते हो। तो तुम जैसी नीति बनाओगे उसी हिसाब से अवेलेबल होगी ना हर चीज, पैसा भी उसी हिसाब से अवेलेबल होगा। तो नीतियां बनाओ। तो अब उनको नहीं समझ में आ रही है। मैंने नीतियां बनाई हैं, उसमें आप जितना मर्जी पैसा छाप सकते हैं और कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई कम होगी, उल्टा होगा। लेकिन वो ढंग है, उस तरह से छापना होता है। तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। उसमें है, एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम करके नाम है वीडियो का, उसको देख सकते हैं। और एक है कि इंडिया की इकोनॉमी 3 साल में अमेरिका की इकोनॉमी से भी आगे निकल सकती है, एक एक इस नाम से है। तो वहां में मैंने तरीका दिया है कि आप चाहे जितना मर्जी पैसा छाप सकते हो, माने पैसा जारी कर सकते हो, और महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि कम होगी। लेकिन उसका तरीका है कैसे करना है, ये आप उसमें जाके देखेंगे। फिर आपको आगे किसी और वीडियो में आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का इन टॉपिक है दोनों वीडियोस का जो है पॉलिटिकल लिंक का। में डाल हाँ जी दें, जी जी, दोनों उसका वीडियोस लिंक का डाल लिंक। दें। जी। तो ये जो चीजें हैं, तो अभी जो पॉलिटिकल मॉडल है इसमें साफ हो गया कि ये पूरी एक वर्ल्ड व्यवस्था है। ठीक। और इसमें पैसा नहीं है, इसमें मालिक जो है जनता है, चौबीसों घंटे जनता है, हमेशा के लिए जनता मालिक है। नेता केवल वैसे ही काम करेंगे जैसे कोई दूसरे लोग भी बस काम करने के लिए वहां होते हैं। भाई जैसे प्रशासन होता है, तो प्रशासन को हम काय के लिए चुनते हैं? काम करने के लिए चुनते हैं, उनको नीतियां बनाने के लिए तो नहीं चुनते ना। तो वैसे ही नेता भी नीतियां बनाने के लिए नहीं चुने जाएंगे, वो काम करने के लिए चुने जाएंगे। भाई आप मैनेजमेंट करो, जनता से पूछ के, जनता बताएगी ये कैसे करना है। तो जनता संविधान को तय करेगी, कोई कोई उसमें बदलाव करना है या कुछ बढ़ाना है या घटाना है, तो जनता का अनुमोदन आपको लेना होगा। जनता अनुमोदन देती है तो ठीक है, नहीं है तो जैसा जैसा संविधान है आप उस हिसाब से चलाइए। तो ये चीज है। तो इस तरह से ये पूरा पॉलिटिकल मॉडल जो है, इस तरह वाला पॉलिटिकल मॉडल बड़ा सिंपल सा है। और इसके लिए जैसे चुनाव आयोग होता है, वैसे ही अलग अलग लेवल के चुनाव आयोग होंगे। और वो चुनाव आयोग अपने अपने लेवल पर उस तरह के इलेक्शन गठित करेंगे। उसके लिए जो भी सब कुछ करना होता है वो करेंगे। वो भी सब कॉन्शियस लेवल के ही लोग होंगे चुनाव आयोग में भी, जो वहाँ उस तरह के, जो वहाँ की उसको पूरा सेट करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग काम करेगा, उसके लिए क्या अलग से पूरा एक संविधान का हिस्सा होगा उसमें, उस हिसाब से वो। तो इस हिसाब से जो है ये सारा चलेगा। तो ये उसका पॉलिटिकल मॉडल है। तो इसमें आपको कोई तो क्वेश्चन उठता हो तो आप पूछ सकती हैं। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि नेता लोग कॉन्शियस लेवल के होंगे, वो पर्टिकुलर जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट की उनके पास नॉलेज होगी, जी जी उस चीज को वो क्वालिफाई करके तब वो आगे बढ़ेंगे, और वो संविधान वो सिर्फ मैनेज करेंगे चीजों जी। को। जो भी नीतियां आपने बनाई हुई है पहले से, उसके मैनेजमेंट को देखेंगे कि वो मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी जितने भी डिसीजन है वो जनता ही लेगी कि किसी नेता को रहना है कि नहीं, या किसी मैनेजमेंट में उनको किसी से प्रॉब्लम है तो वो जी मार्किंग जी करके नेगेटिव हो या पॉजिटिव करके वो अपनी पोस्ट को बरकरार रख सकते हैं, वरना वो रिप्लेसेबल है, उनकी जगह कोई और आके उस टावर को। बिल्कुल तो बिल्कुल। पॉलिटिकल मॉडल इन शॉर्ट यही है। ये बहुत बड़ा एक हाँ जंप होगा ब्रिटिश। जी अभी तो जो नेता, जी। एक तो हाँ कोई जी क्राइटेरिया होता नहीं नेता का सिलेक्शन का, जी
बस 2 ही क्राइटेरिया बनाए हैं कि या वो पागल ना हो या वो बैंकरप्ट ना हो। बाकी वो हम्म, पढ़ा लिखा हो ना हो, को नॉलेज हो ना बिल्कुल हो, कुछ भी पता हो ना हो, बस बिल्कुल। नेपोटिज्म या अलग-अलग तरीके से वो बस किसी तरह सेलेक्ट होके कभी जाति के बेसिस पे, कभी किसी बात के बेसिस पे हम्म, आ जाते हैं और 5 साल तक मजबूरी हो जाती है जनता की उन्हें सहन करना, क्योंकि 5 साल तक बिल्कुल कोई अमेंडमेंट बिल्कुल हो नहीं बिल्कुल। सकता। और 5 साल में वो इस नेक्सस को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि इस ढांचे में कुछ भी ऐसा खास करके दिया नहीं जा सकता, तो उतने में हम अपने लिए जितना कर सकें, वो अपने लिए करके चलते बनते हैं, जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और परिणाम हमें पता ही अ, है, लगभग सबकी पेंशन खत्म कर दी है। अपनी पेंशन नहीं खत्म करी, अपनी पेंशन तो बढ़ा रखी है। मतलब 5 बार जीतेंगे तो 5 बार पेंशन है। अब तो ये क्या बात हुई बोला। हाँ, और 5 साल में और पेंशन हो जाती है। फैसिलिटीज। हाँ, यूं जनरल कोई जॉब करे तो 10 साल के पहले पेंशन नहीं होती थी। पहले जब पेंशन थी भी तो 10 साल के पहले पेंशन नहीं हाँ, थी। और आर्मी में 15 साल के पहले पेंशन हम्म, नहीं है अभी भी। तो अगर कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है 10 साल के पहले, तो उसको भी पेंशन नहीं मिलती थी। और अब तो पेंशन ही खत्म हो गई है। हम्म, बाकी तो प्राइवेट क्षेत्र में तो पेंशन है ही नहीं है। तो हाँ, इन लोगों ने अपनी तनख्वाहें भी खूब बढ़ा रखी हैं, फैसिलिटीज भी खूब बढ़ा रखी हैं, और पेंशन भी कई कई कर रखी हैं। तो अब तो ये आप देख सकते हो ना कि ये खाली आपको ऐसा लगता है कि ये आपके प्रतिनिधि बन के जाते हैं, बल्कि सच्चाई ये नहीं है। ये आपके प्रतिनिधि बन के नहीं जाते, ये अपना ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अपना, अपने फैमिली का, हम्म, उन्हीं का हिसाब किताब देखते हैं बस। हाँ, हाँ, जब फिर जो कोई पैसा बचे उससे जनता का देखते हैं। हम्म, पहले अपना करते हैं ये। पहले अपना सूट बढ़िया से हो, अपने बच्चों के सूट बढ़िया से हो, अपने पार्टी के लोगों के सूट बढ़िया से हो, खाने पीने बढ़िया से हो। और फिर पैसा बच गया बढ़िया तो बढ़िया ठीक है। ऑफिसेस होते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया हम्म, ऑफिसेज होते हैं। 7 7 स्टार के होटल जैसे ऑफिस बनाते हैं ये अपने। फिर कोई पैसा बचा तो वो जनता के खर्चे के लिए होता। भाई अब ये तुम्हारे लिए। तो कैसे बोलेंगे कि ये जनता के प्रतिनिधि है? किस तरह से जनता के प्रतिनिधि है बताइए। हम्म। जनता तो जहाँ थी, जिस आशा के साथ लेकर आती है किसी भी नेता को, तो वो पूरी होती नहीं है। फिर वो सोचती है क्या हमने गलत डिसीजन ले लिया, अब की बार यही सरकार होगी। फिर वो सरकार आती है, फिर वही वो भी झाग के ऐसे ही तीन काम पांच। करती है। वो भी ऐसे ही काम करती है। हाँ, और सब बिल्कुल। और इस सारे उसमें यही है। मूल में तो अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम है, अर्थशास्त्र खराब है। उसके बाद पॉलिटिकल मॉडल खराब है। तो वो पॉलिटिकल मॉडल में भी अनपढ़ नेता वहां जाके बैठ जाते हैं, एकदम ऐसे ही मोदों की तरह। कोई टोपी लगा के बैठ जाता है। वीपी सिंह कौन, क्या क्या थे वो, कोई कुछ करके बैठ जाता है कि हाँ बस। चीजें। हाँ, बस वहाँ ब्रांड बनते हैं जाके, काम कुछ नहीं करते। वो काम करेंगे भी कैसे? हाँ, आए तो कुछ करेंगे, काम तो आता नहीं उन्हें कि करना क्या है। कुर्सी पे बैठ जाते हैं और फिर सब सोचते हैं कि क्या करना है, तो मालूम ही नहीं क्या करना है। कभी सीखा नहीं, कोई कोर्स में गए नहीं, कभी कोई कोर्स हुआ नहीं, ऐसा कोई एजुकेशन रखा हुआ नहीं है। फिर उस कोर्स को करके आते हैं तो पता चलता है कि हाँ बैठ के करना क्या है वो। भाई जैसे दूसरे है, पुलिस है, आर्मी है, जाती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? साल की, 6 महीने की। आईएएस है, इनकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? सबकी ट्रेनिंग होती है। तो उनको वहां समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको वहां कुर्सी पर बैठ के करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, आपके कर्तव्य क्या है, किन स्थिति परिस्थितियों में कैसे आपको मैनेज करना है, ये सब बताया जाता है। इनका तो कुछ है ही नहीं है। कोई कोर्स हाँ, नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी मुंह उठा के और वहां प्रधानमंत्री बन के और बैठ जाता है, और शर्म भी नहीं आती है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं जाके। यूं भी नहीं शर्म आती है कि यूं भी नहीं देखते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है भाई प्रधानमंत्री में क्या होता है। पहली बार जाके वहां पता चलता है, अच्छा रेट बढ़ाना है कि घटाना है। अच्छा, पहले तो बकवास ही किए जा रहे थे कि रेट घटाओ घटाओ घटाओ, वहां जाके पता चलता है नहीं, बढ़ाना होता है भाई। अब पहले कह रहे थे ये एनपीए, एनपीए को हम वो नहीं करेंगे, हम्म, उसको हम्म, कर देंगे 4 5 साल। अब जब इतने सारे उद्योगपति भाग गए, अभी समझ में आया। अब अभी अभी एनपीए को अभी कर रहे हैं कि भाई अब उसको माफ कर दो। तो अभी माफ कर हम्म, दिया इन्होंने। तो अभी नहीं, 5 साल में इन्हें समझ आ रही है। तो यहाँ के ये सीख रहे हैं कि प्रधानमंत्री
का काम कैसे होता है भाई, यहाँ सीखने के लिए नहीं, सीख कर आओ, यहाँ सीखो बाहर, हाँ, सीख इसका कर एक तब कोर्स पोजीशन चलाओ। लो। हाँ और यहाँ उल्टा हो रहा है, सिस्टम में आ जाते हैं फिर सीखने में लगे रहते हैं। एक्सपेरिमेंट, अपना काम चलता, बाहर में जाए हार बाहर में में जाए जनता जनता अब, भलाई। हाँ हाँ, अपना पहले पूरा कर लेते हैं और जनता का सीखते रहते हैं। अच्छा जी, ओहो, हमने पहले ऐसा बोला था। और इतनी भी शर्म नहीं आती, ये भी नहीं बोलते आके कि भाई हमें सच में नहीं पता था, हमने पहले गलत बोल दिया। कम से कम सिस्टम अमेंडमेंट तो हो कि कोई ऐसे कोर्स तो चालू हो कि भाई इनको भी पहले से सीख के आना चाहिए। ये यहाँ आके सीखेंगे तो 5 साल में सीखेंगे कि काम करेंगे, क्या करेंगे? तो तो बोलते नहीं, बस ऐसे बढ़िया बढ़िया धुले धुले से कपड़े और नए नए से कपड़े पहन के घूमते रहते हैं ऐसे बेशर्मों की तरह। जनता का ही पैसा हाँ, है। तो भाई बिल्कुल। पहले पहले से एजुकेशन लेके आओ, पहले से समझ के आओ सब कुछ, कि घर कैसे पैसा जारी करना है, कैसे रेट घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है, क्या होना चाहिए, पहले से सीखो। ऐसे ऐसा मत करो कि जनता को बोल के आ रहे हो कि सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए और आगे बढ़ा रहे हो, फिर ऐसे मत करो। पहले कह रहे हो कि स्वामीनाथन देखिए, आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और फिर आके कह रहे हो कि पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे मत करो भाई। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी मतलब हाँ, कुछ भी मतलब हो रहा मैनिफेस्ट है, मैनी कोई भी डिसीजन ले मैनिफेस्टो रहे में कुछ, हैं। जी हाँ, मैनिफेस्टो में कुछ भी बोलते हैं और आके उल्टा ही करते हैं। हाँ, तो भाई बताओ, तुम्हें पहले प्रेम जी समझ जी, नहीं लेकिन थी या अभी आपने समझ नहीं है, क्या है? जी हाँ, एक तो समझ नहीं थी, एक तो क्वालिफाइड नेता, और ऊपर से अर्थशास्त्र की तो बिल्कुल समझ नहीं, उसका तो और बेड़ा जी गर्क जी, करके बिल्कुल रखा हुआ है। जो बिल्कुल। अर्थशास्त्र बना हुआ है वो इतना इतना खराब हालत हालत में है कि इनकी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही कि उसमें वो कुछ ठीक ठाक करे। वो कोशिश भी करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, कभी ठीक हो गया तो ठीक हो गया, वरना हमेशा तो गड़बड़ी ही होती है। तो जी आपने जो राजनीतिक मॉडल दिया है, इसका जो आधार है वो अर्थशास्त्र, आपने अर्थशास्त्र भी इतना बढ़िया डिजाइन किया है कि बिल्कुल पॉलिटिकल मॉडल जो है अपने आप में एक सुपर रिफाइंड वे में बाहर आ। बिल्कुल बाहर आ। जी और इसी प्रकार से बाकी जितने भी सारे मॉडल हैं, आप उनको सबको देखेंगे, सब बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, बिल्कुल ही अलग अब से। और इस हाँ प्रकार से है कि जनता का सुख बढ़ेगा उसमें, और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और दुख हटता चला जाएगा, दुख पैदा होने ही बंद हो। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब सारे मॉडल जितने भी हैं, राजनीतिक हैं, अर्थशास्त्र का मॉडल है, सामाजिक शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, इन सब में एक बात का आपने बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि सर्व सुखी भवन्तु। बिल्कुल और जो बिल्कुल, हम सर्वेश वसुधैव बिल्कुल कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा यस, वर्ल्ड एक फैमिली की तरह हो, तो आपका ये मॉडल पूरा बिल्कुल ग्लोबल सब जगह मतलब एप्लीकेबल है। और तब एक जी हार्मनी के साथ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं अभी, जो कल्पना में है, वो आपने पूरी बिल्कुल तरीके से डिजाइन करके रखा है। बस अब हमें सारे मॉडल्स को समझना है। सब कुछ बुक में लिखा ही हुआ है। हम फेसबुक लाइव, आप हर अल्टरनेट डेज पे प्रेम जी फेसबुक लाइव पे किसी न किसी विषय को लेकर उस पर डिस्कशन होता है। फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, आप सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं, उसका भी लिंक इस पे दे दिया जाएगा। किसी को भी वक्ता के रूप में आना है, या किसी को अपनी बात रखनी, या कोई बात समझनी है संपूर्ण समाधान से रिलेटेड, या प्रेमजीत जी की दूसरी पुस्तक जीवन दर्शन, इस तरह के हम लोग विषय लेते रहते हैं, तो आप सब लोग जी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। कोई ऐसे प्रश्न हो उसको रख सकते हैं। प्रेम जी का नंबर भी यहाँ पर है, आपको अगर किसी विषय में बात करनी है, डायरेक्टली उनसे कोई प्रश्न करना हो, तो उसके लिए भी आप आप सभी लोगों का स्वागत है। तो प्रेम जी इस जी। आज के राजनीतिक मॉडल को समझने के बाद हम अगले एपिसोड में दर्शकों के लिए क्या ऐसा विषय लेकर आगे बढ़ेंगे? हाँ, अगली बार में हम लोग समझते हैं, एजुकेशन मॉडल को समझते हैं, एजुकेशन मॉडल क्या होगा। जी जी। अच्छा ठीक है, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। क्योंकि अ, एजुकेशन मॉडल ही वो बेस होता है जिससे कि सारा ज्ञान विज्ञान, सारी साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब जो है पैदा जी होती है। और तो वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और बच्चे, क्योंकि शिक्षा शुरू से ही शुरू हो जाती है, तो अगर शिक्षा मॉडल ही ठीक नहीं है तो बच्चों में इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और सबको एजुकेशन नहीं मिलती है। ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बताएंगे, और
इसका जो नया मॉडल मैंने बनाया है वो कैसा है, वो उसके बारे में भी जी। बात करें। अभी भी काफी डेवलपमेंट भले बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है वो शिक्षा पे दिया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया जाता है, जैसे कितने नहीं, लेकिन एनजीओ बजट वगैरह तो काम बहुत कर ही थोड़ा रहे सा था। हैं। कुल 4% का कुल 4% का बजट हाँ, इस्तेमाल होता है, कहाँ कुछ सरकारी ऐसे बोलने के लिए होता है कि हाँ। इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं, लेकिन एनजीओ से जी। नहीं तो एनजीओ भी अपने चक्कर में ही ज्यादा करते हैं, हाँ वो, क्योंकि हाँ, एनजीओ भी थोड़ा तो वही करेंगे ना जो कि जो नीतियां बनी होगी शिक्षा के हिसाब से, उसी में ही वो कर सकते हैं, अपने से थोड़ी कुछ कर सकते हाँ। हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रदीप जी जी, अभी अपकमिंग एपिसोड में हम पूरे शिक्षा जो एजुकेशन मॉडल है उसको समझेंगे कि आपने वो जी मॉडल कैसे डिजाइन किया है, और उस मॉडल में कैसे स्टूडेंट हो या जो एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं उनको कैसे हेल्प मिलेगी, और कैसा प्रोग्रेसिव है ये मॉडल। हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि आज का शिक्षा शास्त्र कैसा है, जी और आपने जो किया है। तो और तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद। जी 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 प्रेमजीत जी तो आपको, मेरा और हम सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।